लेकिन आचार्य जी, इस दुनिया में सभी लोग अमीर होना चाहते हैं कि वो भी धनवान बने, धन कमाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत भी वो करते हैं। लेकिन आपसे यही जानना चाहेंगे कि पूरा धन धान्य से भरा रहे, इसके लिए माँ लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है? संपूर्ण संसार में सांसारिक व्यक्ति की सबसे बड़ी आवश्यकता धन ही है। हमारे शास्त्रों में लक्ष्मी की महिमा का वर्णन करते हुए स्पष्ट लिखा गया कि सर्वे गुणा कांचन मां श्रीयंती, अर्थात दुनिया के सभी गुण माता लक्ष्मी के पास ही हैं। आज धन प्राप्त करने के लिए या खुद को धनवान बनाने के लिए कोई नौकरी करता है, कोई व्यापार करता है, कोई चोरी करता है, कोई राजनीति करता है, कोई ठगी करता है, तो कोई जालसाजी करता है। अर्थात इन प्रकारेण हर व्यक्ति धन कमाना चाहता है। तो चलिए आज हम आपको महालक्ष्मी के सर्वाधिक 9 प्रिय वस्तुओं को बताते हैं, जिसके सही उपयोग से आप माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और सही रास्ते पर चलते हुए धन, मान, सम्मान प्राप्त करने में निश्चित ही सफल होंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं कि 9 वस्तुएं कौन कौन सी हैं जो माता लक्ष्मी को सबसे अधिक प्रिय है। पहला श्रीयंत्र, दूसरा गोमती चक्र या जिसे कौड़ी भी कहा जाता है, और तीसरा एकाक्षी नारियल अर्थात एक आंख वाला नारियल, चौथा दक्षिणावर्ती शंख जो बजता ना हो, पांचवा कमलगट्टा, छठवां झाड़ू, सातवां लक्ष्मी माता की चरण पादुका, आठवां कुबेर की मूर्ति और 9वां तलमखाने की खीर। ये 9 वस्तुएं माता लक्ष्मी को अत्यंत ही प्रिय है। आचार्य जी, आपने महालक्ष्मी की प्रिय 9 वस्तुएं तो बताई, लेकिन अब आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए इन 9 वस्तुओं का उपयोग कैसे करना है। अब हम आपको इन 9 महत्वपूर्ण वस्तुओं के उपयोग के विषय में बताते हैं, जिससे कि आप महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो सबसे पहला है श्रीयंत्र। श्रीयंत्र हमेशा स्फटिक का बहुत अच्छा माना जाता है। इसे यंत्र राज भी कहा जाता है। महालक्ष्मी को यह अत्यंत प्रिय होता है, जिसके कारण यदि आप नियम से श्रीयंत्र की पूजा श्री सूक्तम या कनक धारा स्त्रोत से करें तो निश्चय ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं। दूसरा, समुद्र में पाए जाने वाले गोमती चक्र की कौड़ी को, ठीक है, गोमती चक्र भी कहते हैं, इसे कौड़ी भी कहते हैं। इसे 16 की संख्या में मंदिर में रखकर कुमकुम का तिलक लगाएं और 16 बार श्री सूक्तम का पाठ करें और तिजोरी में रख दें, निश्चय ही धन का भंडार बढ़ने ही लगेगा। तीसरा, एकाक्षी नारियल। यह अद्भुत होता है। इसे श्रीफल के नाम से भी जाना जाता है। जिस नारियल को आप यदि छीलें तो उसमें एक आंख दिखाई देगी, हल्का सा काला सा सिर्फ एक निशान दिखाई देगा, वह एकाक्षी नारियल कहलाता है। यह महालक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। यदि विधि विधान से पूजा करके एकाक्षी नारियल को अपने मंदिर अथवा तिजोरी में रख दिया जाए तो धन धान्य की निश्चय ही वृद्धि होती है। चौथा, दक्षिणावर्ती शंख। यह वह शंख है जो बजता नहीं है। यह उसकी सबसे बड़ी निशानी होती है। जिस घर में दक्षिणावर्ती शंख की पूजा भगवान श्री गणेश महालक्ष्मी के साथ की जाती है, उस घर में कभी भी धन का अभाव हो ही नहीं सकता। पांचवा, कमल के फूल से बनने वाला मिलने वाला कमलगट्टा भगवती लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। कमलगट्टे की माला पर नियमित रूप से ओम श्रीं श्रीं हरिप्रिया, ओम श्रीं क्लीं मंत्र का जप करने से जन्म जन्मांतर की दरिद्रता निश्चय ही दूर हो जाती है। छठा, प्रतिदिन सूर्योदय के आधे घंटे के पूर्व और सूर्यास्त के 1 घंटे पूर्व यदि घर में विधिवत झाड़ू करते हुए घर की सफाई की जाए और सफाई के बाद झाड़ू को ऐसे स्थान पर रख दिया जाए जहां से वह दिखाई बिल्कुल न देता हो, तो निश्चय उस घर में माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है।
सातवां, माता लक्ष्मी का चरण पादुका चांदी में बनवाकर यदि सुबह शाम विधिवत पूजा और आरती की जाए तो घर में धन धान्य की निश्चय ही वृद्धि होती है। आठवां, यदि घर के उत्तर दिशा में भगवान कुबेर की मूर्ति या चित्र लगाकर भगवान श्री गणेश, माता लक्ष्मी एवं कुबेर की साथ में पूजा की जाए तो धर्म से संबंधित मनोरथ और धन से संबंधित मनोरथ निश्चय पूरा होते हैं। नवा, प्रत्येक शुक्रवार को व्रत धारण कीजिए और गाय के दूध में तल मखाने का खीर बनाइए और माता लक्ष्मी को भोग लगाकर कुंवारी कन्याओं को मात्र 16 शुक्रवार खिला दिया जाए तो धन से संबंधित सभी कष्ट निश्चय समाप्त हो जाते हैं। आचार्य जी, आपने माँ लक्ष्मी की प्रिय 9 वस्तुओं की अद्भुत जानकारी तो दी, लेकिन अब आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि महालक्ष्मी का महामंत्र क्या है? प्रतिदिन कोई भी जातक यदि ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मे नमः मंत्र का एक माला जप कर दे तो निश्चय ही धन से संबंधित कष्ट दूर हो जाए।